आफ्टरनून बच्चों। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? सिमरन, सुमित, ईशान, प्रिंस, योगेश, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। हम्म। कैसा रहा आपका 2 दिन? टेस्ट कैसा गया भाई? आप लोग का टेस्ट कैसा गया? जेई मेंस वाला टेस्ट कैसा गया? वॉइस तो आ रही होगी। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैकेनिक्स भी थी? मैकेनिक्स नहीं होगी भाई, ऐसा क्या है? मैकेनिक्स कैसे थी? 72 मार्क्स, अच्छा ओके। 90 से ऊपर वाला कोई है? 90 से ऊपर वाला कोई बच्चा है? प्लीज कमेंट। 90 से ऊपर। हाँ तो मैकेनिक्स तो होगी ना, बताना भूल। मैकेनिक्स सिलेबस में तो होगा ही। आपका जो मैंने कहा था, वेव ऑप्टिक्स नहीं आएगा, एसी नहीं आएगा, ईएम वेव नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, यही तो बताया था। 90 से ऊपर कोई है बच्चा? नहीं। 80 से 90 के बीच में? 80 से 90 के बीच में? ओके, चलिए ठीक है, लगे रहिए, अब टेस्ट में है ना, अपने आप को चेक भी करते रहिए। बट इस स्कोर को कैसे भी आप जो है 80 से ऊपर ले जाइए, है ना। 80 से ऊपर धीरे धीरे ले जाइए, ठीक है, रिवीजन करिए, हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस आप लोग चेक कर लिया करो भाई, सिलेबस आपके ऐप पे रहता है, आप लोग चेक कर लिया करो। हो सकता है मुझसे कोई चीज़ दिमाग में स्किप हो गई हो सिलेबस में। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना एसएचएम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तो सबको पता है कि मोशन को हम 2 टाइप में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो है अपना पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अब पीरियोडिक में भी 2 हो सकते हैं, एक ऑसिलेटरी और एक पीरियोडिक का एक सब टाइप है ऑसिलेटरी। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं ना। तो मोशन इज बेसिकली, आप मोशन को आप इन टर्म्स ऑफ, एक आप बोल सकते हो पीरियोडिक और दूसरा अपना नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अब पीरियोडिक में भी क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी एक उसका पार्ट है, और ऑसिलेटरी का सब पार्ट है एसएचएम। ऑसिलेटरी का सब पार्ट है एसएचएम। ठीक है, तो अब पीरियोडिक और ऑसिलेटरी की अगर बात करें, तो पीरियोडिक में ऑसिलेटरी में क्या डिफरेंस है कि ये भी तो किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपना मोशन रिपीट करेगा, बिल्कुल करेगा।
बट ऑसिलेटरी इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच टू एंड फ्रो मोशन, ए टाइप ऑफ, इसमें आप बस इतना बोल सकते हो, टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है ना, in which particle have to and fro motion about a fixed point called मीन पोजीशन, यही ना, जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट ट्रू एंड फ्रो मोशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ये बोल सकते हो। तो दिस इज ऑसिलेटरी, इट इज ए पीरियोडिक मोशन, इट ऑकर इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल हैव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होगा उसको कौन टू एंड फ्रो कराएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स जो हमेशा कैसा लगेगा, मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये कहलाएगा ऑसिलेटरी विच इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक। अब ऑसिलेटरी का सब पार्ट क्या है, एसएचएम। इसमें क्या होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स अगर एक रूल को फॉलो करे, इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement of the particle, displacement of the particle from the mean position, displacement of the particle from the mean position, that is f restoring directly proportional to x, और इसी को आप बोलते हो एफ रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये आपका एस एच एम बन जाता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाता है, एस एच एम, ठीक है बच्चों। तो पीरियोडिक में का सब पार्ट है ऑसिलेटरी, जिसमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ऑकर होगा पार्टिकल, बट इट इज ए टू एंड फ्रो। सर विदाउट यू 3 day फील लाइक 72 hours। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये आपकी मानता है, ठीक है, कि आप मुझे इतनी चीज़ों को फील कर रहे हो, तो भाई फिजिक्स को भी फील करो। मुझे फील कर रहे हो मतलब फिजिक्स फील कर लो। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल हैव टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। और इसमें जो है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन वी कैन से दैट दिस इज योर एसएचएम, ठीक है। चलो, तो अब हमारा यही टॉपिक रहा है एसएचएम। तो एसएचएम में अगर हम बात करें तो बेसिक इसकी इक्वेशन की, तो मान लो कोई पार्टिकल है और वो अपने मीन पोजीशन पे है कहीं पे, और यहां से ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन सभी बच्चे जानते हैं, बहुत सारी एसएचएम तो तुम लोगों ने बहुत बार कर लिया है दूसरे चैप्टर्स में, तो तुम लोगों को अब बहुत बातें पता भी हो चुकी हैं। तो मान लो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है, तो मीन पोजीशन से स्लाइटली अगर हम उसे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देयर मस्ट बी ए रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स बच्चों होना चाहिए, और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होगा,
अगर वो रीस्टोरिंग है तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, एंड दिस इज योर मीन पोजीशन। ये बोल सकते हैं हम लोग मीन पोजीशन। और यहां से कहीं आपने इसको x डिस्प्लेस किया तो अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स, ऑसिलेटरी में भी रीस्टोरिंग फोर्स है, बट अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स सर्टेन रूल को फॉलो करता है, और वो रूल क्या है कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यही तो डिफिनेशन कहता है, ठीक है, यही डिफिनेशन कहता है कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो f रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस kx, और यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। नेगेटिव साइन यही बताता है कि fr ऑलवेज अपोजिट टू x, अपोजिट टू x मतलब x क्या है, x ऑलवेज दिमाग में रखिएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां से अगर मास इसका m है, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा, a, इसका a जो है इधर ही होगा। इस a को आप यहां से निकाल सकते हो, होगा माइनस k बाई एम इंटू एक्स। और ये तो आप लोग को रटा ही होगा कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी को ओमेगा बोल देते हैं, k बाई एम, या फिर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम। अब पूरे क्वेश्चन में बच्चों आपको k निकालना है बस, है ना। हर क्वेश्चन का k अलग अलग होगा, हर क्वेश्चन का। ये मत सोचना कि सर फिर तो सभी का टाइम पीरियड सेम ही हो जाएगा। k कांस्टेंट का मतलब पर्टिकुलर रीस्टोरिंग फोर्स का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अपना सभी को का अलग अलग होगा, यही के आपको निकालना है। बहुत बातें आपको पहले से पता है क्योंकि हमने इलेक्ट्रो में, इनफैक्ट हर एक मोर देन मैग्नेटिज्म में हर जगह पे एसएचएम के क्वेश्चंस किए हैं। तो ओमेगा अंडर रूट के बाई एम है, जो कि अपना ओमेगा सभी को पता है क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसको आप 2 पाई एफ बोलते हो या 2 पाई टी बोलते हो ना, तो ये अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमें ये निकालना है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन जो है सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो आप देख पा रहे हो, ये भी कई बार आप लोगों ने किया है। सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो दिस इज बेसिकली सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो एसएचएम की जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री, ये भी आप लोगों ने, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में भी इसको यूज किया है और इंडक्टर वाले में भी यूज किया है कई जगह पे, तो आपके लिए बहुत फेमिलर सा लगेगा। तो ये अपना सेकेंड डिग्री इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है ये भी पता है सभी बच्चों को, है ना। इसका जो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका जो सॉल्यूशन है वो है अपना a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इनके बारे में भी आपने एसी में पढ़ रखा है, तो वही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें अब आपको पहले से पता है, ठीक है, जिसमें ये सभी को पता है कि ये क्या है, ये पूरा जो एंगल है ना, इसका आर्गुमेंट जो है वो पूरा क्या है, फेज है। और ये अपना क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट, जो बाउंड्री कंडीशन से निकालते हो, इनिशियल फेज कांस्टेंट। और ये तो सबको पता है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, है ना। एम्पलीट्यूड यही तो डिफाइन करते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from the mean position, from the mean position।
तो दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो दैट इज योर एम्पलीट्यूड एंड दिस इज योर फेज। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड है। तो ये बेसिक बातें हैं। इसका यहां से ये सॉल्यूशन कैसे आया, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन कैसे आया बच्चों, ये तो सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सॉल्व करेंगे। मैं आपको, ये कोर्स में नहीं है, मैं आपको दूसरे वे से भी इसका सॉल्यूशन दिखा सकता हूं। जैसे करते हैं इसका एक अल्टरनेट मेथड, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, इसको आपने ओमेगा बोला था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अभी आपने इसको बोला इट इज, इसको आप वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हो बच्चों। इसको आप काइनेमेटिक्स से तो ये लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस वी डी वी बाई डी एक्स, ये तो लिख ही सकते हो, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं। तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। वो आप इसको अगर इंटीग्रेट करो, ठीक है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एक्स इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे था, तो ये अपना कितना था, कुछ वी नॉट ले रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है, हम इसको जो ले रहे हैं वो ये लेके चल रहे हैं। तो ये जो नीचे दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ये नीचे आ गया है, इसका नेक्स्ट टी इक्वल टू टी का मैं अलग से फिगर बना रहा हूं। नीचे का मतलब वो एस एच एम तो उसी लाइन पे करेगा, एस एच एम जो है इसी लाइन के अकॉर्डिंग करेगा, है ना। बट मैं नीचे बना रहा हूं, मतलब मैं टी इक्वल टू 0 पे यहां पर है, तो टी इक्वल टू टी पे यहां पे कहीं पे दिखा रहा हूं। तो ये एक्स था अपना, और ये वी नॉट था, जिसको आगे आप जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे मीन पोजीशन पे, और ये जनरल वी है, इसका मास एम है। तो यहां पे मैं इसको वी नॉट लेके चल रहा हूं, और ये अपने पास जनरल एक्स है और ये वी है। तो मैं यहां से पहले वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लेके आऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 कट जाएगा, तो वी स्क्वायर आएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। ये रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस में, है ना। तो ये रिजल्ट वेलोसिटी एज ए जनरल फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे सॉल्व करते हो, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी एसएचएम के केस में एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या होगा। तो इट इज, भाई देखिए, आप 2 मंथ्स में जेई निकाल सकते हैं, कि आप 1 महीने में निकाल सकते हैं, कि आप 15 दिन में निकाल सकते हैं। इट इज टोटली, मतलब ये आपको भी पता है कि आपके पास 3 सिलेबस हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 क्या 5 सब्जेक्ट हैं एक तरीके से, और उसमें सब में कितने चैप्टर्स हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे है कि जो दूरी लोग 2 साल में पूरा करते हैं, हो सकता है आप इतने बड़े रनर हो कि आप उसको 2-3 महीने में पूरा कर सकते हो। 2 महीने का वो टाइम है कि मतलब आपने सब पढ़ रखा है और सब अस्त व्यस्त है, तो उसको आप समेट सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ये तो निश्चित है। लेकिन अब आप मान लो पूरी तरीके से आप चाहो कि फिजिक्स का काइनेमेटिक्स से हम शुरू करें, तो हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट यस, आपने सब पढ़ा है, आपको आता है, बट आप अपने उस रिदम को लाना चाहते हैं, तो इट इज इन, आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। बट 0 से बिल्कुल ब्लैंक आप तैयारी करो तो आप शायद, मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा टफ होगा। बाकी ऐसे बहुत महानुभाव हैं जो आपको 15 दिन में भी फिजिक्स सिखा देंगे 0 से लेके पूरा जेई मेंस के 99 परसेंटाइल तक, तो उनसे आप कांटेक्ट करिए। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, वी नॉट तो बच्चों v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ही आ जाएगा,
रिवीजन है, रिवीजन के लिए तो बहुत, मैंने कहा ना कि जिन बच्चों ने सब पढ़ लिया है उनके लिए अभी बहुत एनफ टाइम है अपने आप को ग्रिप अप करने का, अपनी आप को आगे करने का। ठीक है, जिनके मान लो 100 में अभी 40 या 50 नंबर आ रहे हैं, वो 80 खींच सकता है, ये तो बिल्कुल संभव है। जिसके अभी 40 और 45 आ रहे हैं, अगर उसने उन तमीज से सभी चैप्टर्स को समेट लिया, प्रैक्टिस कर लिया, दिमाग में सारे फॉर्मूले बैठा लिए, तो 40 नंबर का अभी उसकी काबिलियत है। तो वो ये इस दौरान जो है उस 40 को मतलब 70, 75, 80 भी कर सकता है। और जो 60 पे खेल रहे हैं वो 90, 95 जा सकते हैं। ये हो सकता है 2 महीने में, मेरे अकॉर्डिंग। मैं कुछ भी बोलता हूं इसका मतलब ये यही ट्रू है, ये कोई जरूरी नहीं है। दिस इज माई ओपिनियन। ठीक है, तो ये हो सकता है। बट कोई सोचे कि मुझे पहले वेक्टर पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के मैं फिजिक्स पढ़ लूंगा तुरंत पूरा, तो वो उसके लिए आपको ही पता है कि उसके लिए थोड़ा उसको समय चाहिए, 5 महीने 4 महीने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सोच सकता है। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज वी। अब बच्चों मान लो इसी को हमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी चाहिए, हमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, dx बाई डी टी इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो dx अपॉन v वाले को एक तरफ लेके आ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अरेंज कर रहा हूं, ए स्क्वायर ये वाला फॉर्म यूज करना है हमें। देखो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए ना, एक बार कंफर्म करिएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक बार कंफर्म करिएगा। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब 1/a साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहां a को हम 1 ले लेंगे, यही है ना। तो यहां पे देखो जरा कि इसको 1 करते हैं, a का फॉर्म देते हैं, तो यहां पे अपने पास क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से हमने कॉमन क्या निकाला, हमने यहां पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो dx अपॉन ओमेगा अंडर रूट वी नॉट बाई ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको इसके साथ मैच कर सकते हो, है ना। अच्छा अंदर रहेगा, ये वाला पहले सही था, मतलब 1/a नहीं रहता है ना। ठीक है, ये जो 8 फॉर्म है आपके, जो आपके 8 फॉर्म है उसी में से एक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसी को यूज कर लो। तो यहां से अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ए का मतलब वी नॉट अपॉन ओमेगा ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से t और ये 0 से x। ठीक है, जीरो से x और ये 0 से t, तो साइन इनवर्स x बाई ये 0 से x और ये अपना ओमेगा टी इधर कर देता हूं, तो यहां से अपने पास आ जाएगा साइन एक्स, है ना। तो ये साइन इनवर्स है, 1 मिनट 1 मिनट, साइन इनवर्स होगा ना, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स दिस वन, तो x, है ना,
तो x अपॉन वी नॉट अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। और x लिखा जा सकता है वी नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा क्यों आ रहा है फिर? ठीक है, तो यहां तक आ गए। अब x इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो, वही ए साइन ओमेगा टी। आप बोले सर यहाँ फाई नहीं दिया आपने, तो फाई जो है 0 है, अभी पता चल जाएगा आगे, इसको जनरलाइज करेंगे, जो मैंने जनरलाइज किया था है ना, वो है। तो यहां से अब आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वी नॉट अपॉन ओमेगा इक्वल टू ए, तो वी नॉट इज इक्वल टू ए ओमेगा, है ना। ये भी आप जानते हो, मतलब वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, यही वी मैक्स है। तो ये अपना मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जान लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। ये अभी मीन पोजीशन की इक्वेशन है। मान लो मीन पोजीशन से कहीं और हट के जो है स्टार्ट हो रहा हो, t इक्वल टू 0 मीन पोजीशन ना हो, उसके लिए हमने एक इनिशियल फेज कांस्टेंट फाई दिया था। ठीक है, उसके लिए हमने इसको इनिशियल फेज कांस्टेंट फाई दिया था, ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और फाई आपको बताएगा कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फाई बताएगा, है ना। मतलब फेज बेसिकली देखो तुम्हें क्या बताता है, फेज तुम्हें स्टेटस ऑफ द पार्टिकल बताता है। फेज पूरा का पूरा तुम्हें स्टेटस ऑफ द पार्टिकल बताता है। तो ये आपके काम के फॉर्मूले मिले। ठीक है, किसी जनरल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसीलिए बता दिया। तो आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ना करके इसको आप सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक तरीका है। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो। अब बात करते हैं फाई के बारे में। तो x इक्वल टू अपना जनरल जो फॉर्मूला है उसमें a साइन ओमेगा टी प्लस जो फाई है, इस पे बात करते हैं। तो फाई जो है इनिशियल फेज कांस्टेंट, ये कैसे निकलेगा? फाई के बारे में हमने यही कहा कि ये है इनिशियल फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा? बाय बाउंड्री कंडीशन। t इक्वल टू 0 को देखेंगे, लिखने दीजिए, लिख लो लिख लो, लिखो लिखो। देखिए धीरे धीरे मैं आपको क्लासेस से फ्री करता जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि मैं 10 के बाद आपको ये जो 2 इंगेजमेंट है, एक दिन में 2 क्लास का इंगेजमेंट है, उसमें मैं एक कर दूंगा, जिससे कि आपको अपना सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। क्योंकि बच्चों आपको भी पता है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। जैसे अभी 26 का जो टेस्ट हुआ है उसमें मुझे किसी बच्चे ने अपना कमेंट करके नहीं बताया कि वो 70 से 80 वाले बच्चे भी होंगे कि नहीं, पता नहीं, होंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि 70 से 80 के बीच फिजिक्स में भी लाने वाले बच्चे होंगे। अगर नहीं है तो चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि चैप्टर वो जो पेपर है, पेपर जो है, मतलब मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा जो है जेई मेन से ओरिएंटेड ही था। मैंने देखा नहीं है अभी पेपर बेसिकली। ठीक है, तो क्योंकि ये पेपर मैंने भेजा तो था, मैंने अब उसमें कौन सा पेपर गया है मुझे नहीं पता। 2 टीचर रहते हैं, दोनों में से किसी का भी टीचर कोई भी पेपर चला जाता है। कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं था। आप लोग जो है पार्ट टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना बच्चों, पार्ट टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना। पार्ट टेस्ट का सिलेबस जाके देख लो, अभी अपलोड नहीं हुआ है क्या? पार्ट टेस्ट का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है भाई। पेपर तो फॉर्मूला बेस ही रहेगा, जेई मेंस के जैसा ही रहेगा। तो उसमें एटलीस्ट आपको कम से कम ये मिनिमम है। ठीक है,
ये मिनिमम है। पार्ट टेस्ट आपका 15 दिसंबर के अराउंड होगा, 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से अभी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, पार्ट टेस्ट का प्रोग्राम आपको अपलोड हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि 4 पार्ट टेस्ट होंगे, 6 फुल टेस्ट होंगे। पार्ट टेस्ट का पहला सिलेबस आपको बता दिया, इलेक्ट्रो से लेके और इलेक्ट्रो से लेकर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक। सेकेंड पार्ट टेस्ट का सिलेबस है एसी ईएमआई से लेकर सेमीकंडक्टर तक। तो एटलीस्ट इसको कर लो अच्छे से पहले। ठीक है, अरे फिजिक्स का केवल टेस्ट क्यों रहेगा भाई, टेस्ट सीरीज है, पूरा का पूरा आपको रिहर्सल टेस्ट 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, चलिए। तो मेरा आपसे ये कहना था कि इनिशियल फेज कांस्टेंट के बारे में आप कैसे हैंडल करोगे, क्या इंफॉर्मेशन देगा। तो जैसे मान लो एट टी इक्वल टू 0 की बात करें, ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 0 आप पुट करते हो इसमें, तो x क्या आएगा, a sin फाई, a sin फाई। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो भाई मेरी है, हमारे टाइम में इतना कुछ होता ही नहीं था। हमारे टाइम में तो बस आईआईटी होता था, स्क्रीनिंग और मेंस। आईआईटी के जेई एडवांस के 2 टेस्ट होते थे, एक स्क्रीनिंग जिसको कहते थे, जिसमें करीब समझो 20,000 बच्चों को लेते थे, 1 से 1.25 लाख के बीच में बच्चे बैठते थे, जिसमें 20,000 को उन्होंने ले लिया, उसे हम स्क्रीनिंग कहते थे। फिर एक एडवांस का टेस्ट होता था, ये कहानी। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करने की जरूरत है। कॉन्शियस वर्क में कॉन्शियस होने की जरूरत है। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू a sin फाई, ये अगर आपके पास है तो t इक्वल टू 0 पे आपको ये मिलेगा। और मान लो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल अपना मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, x भी 0 है। मान लो अपना पार्टिकल मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल मान लो यहां पर है, पार्टिकल जो है यहां पर है t इक्वल टू 0 पे, x भी 0 है ना। तो आप यहां पे x को भी 0 पुट करेंगे। x को अगर हम 0 पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू a sin फाई, तो आपको फाई मिलेगा। फाई क्या मिलेगा, फाई 0 मिलेगा। और भी है, पीरियोडिक है ना, तो 0 ही नहीं मिलेगा, 0 2n पाई टाइप। तो ये है, हमें पहला चाहिए बस, क्योंकि 0 से π/2 में देखेंगे, फिर आगे वो अपने आप रिपीट होगा। तो यहां से ये 0 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर यहां से a sin ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा बच्चों, तो उसकी इक्वेशन होगी a sin ओमेगा टी। ये फाई से पता चला। अब मान लो फाई आपका π/2 है। एक ऐसा सिचुएशन लें जहां पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल जो है एक्सट्रीम पोजीशन से मान लो स्टार्ट होता है प्लस ए से। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्लस ए है कि माइनस ए है। ये है t इक्वल टू 0। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे प्लस ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे प्लस ए से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लस ए से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये है। तो एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू क्या पुट करोगे बच्चों, प्लस ए, तो क्या मिलेगा, प्लस ए इक्वल टू a sin फाई। तो sin फाई क्या आएगा, +1। तो फाई के लिए जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। इस पीरियड में आपके पास क्या है, π/2, यही आएगा। फर्स्ट मतलब एक पीरियोडिक है, ये रिपीट करेगा, बट एक पीरियड में 0 से 2π में π/2 पहला लेंगे। तो इसको जब यहां पुट करते हो तो x इक्वल टू आएगा a sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो आप लोगों को फाई का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा। अब ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी। मतलब अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, x इक्वल टू a cos। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा कहीं से भी वो स्टार्ट हो सकता है, और है ना, t इक्वल टू 0 पे वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है।
तो हम लोग इस तरीके से फाई निकाल के इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव एक्सट्रीम से भी शुरू हो सकता था, पार्टिकल अपना नेगेटिव एक्सट्रीम से भी शुरू हो सकता था। अगर वो नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका फाई भी आप निकाल सकते थे। ये अगर मीन पोजीशन है, मान लो पार्टिकल यहां से शुरू होता है, तो पार्टिकल अगर यहां से शुरू होता है मीन पोजीशन से t इक्वल टू 0 पे, ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, माइनस है, x इक्वल टू है ये माइनस है, ये है अपना मीन पोजीशन। ठीक है, ये मास है में t इक्वल टू 0 ये है। तो इसके लिए क्या लिखोगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें पुट करो बाउंड्री कंडीशन एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए। भाई मैं हर्षित क्या बताऊं, अभी आप जो पूछ रहे हो इस तरीके के क्वेश्चंस का सर अभी से शुरू करके फिजिक्स में कुछ हो सकता है, ये आप जानते हो कि आपने फिजिक्स कितना किया है और कितना बाकी है। ठीक है, तो ये सब के चक्कर में मत पड़ो यार। आप पता नहीं क्यों आप लोगों को बार बार बोलता हूं, मेरे साथ इतना समय से आप रह रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको एक ही सलाह दिया है, कई बार बोला है कि आप केवल अपना पढ़ाई करो यार। इतने में कितना हो जाएगा, कितनी रैंक आ जाएगी, वो सब अभी बस आपको एक फिक्स टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए और आप चुपचाप पढ़ते रहिए। आपका टारगेट यही है कि बेयर मिनिमम में मुझे 99 परसेंटाइल के अंदर जाना है, उसके आगे बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम 99 परसेंटाइल पे आते हैं तो हमें एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाने वाला है। बस इतना सोच के पढ़ाई करो यार चुपचाप। ठीक है, और वह सिनेरियो में आप पढ़ते रहोगे। मैंने तुम्हें यह भी कहा है कि जो बच्चा अपना पूरा एफर्ट देके फर्स्ट अटेम्प्ट देगा वही सेकेंड अटेम्प्ट में फायदा उठाएगा। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट आपका फरवरी, मार्च और अप्रैल, मान लो कि वह सिनेरियो में आपका ये नहीं होता है, गड़बड़ा जाता है, लेकिन अभी से आप मान के बैठोगे कि मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में जो है 99 परसेंटाइल लाना है। तो मैं आपको बता चुका हूं, मैंने भी तैयारी की है, ये सब साइकोलॉजिकल गेम है, वो नहीं होगा, आप ढीले पड़ जाओगे अभी कि अभी तो बहुत टाइम है। आप अपने सेकंड थॉट का भी आपके दिमाग में एज ए रिपीटर आपको एक सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए कि हम दूसरे में बहुत अच्छा करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। आपको 100% अपना यहाँ पे देना है, उस पे बाद देखा जाएगा। उसके बाद ये होगा कि जो बहुत अच्छा यहाँ पे अपना इनपुट देगा वही मान लो गड़बड़ भी होता है तो सेकंड में लीड लेगा। ठीक है, तो ज्यादा सोचने का नहीं है यार, पढ़ाई करो बस तुम लोग। तो t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन है और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस है, तो आप यहाँ माइनस से रखोगे a साइन फाइव, तो साइन फाइव होगा -1। तो बच्चों पहले पीरियड में फाइव आपको पता है क्या हो जाएगा, 3π/2 यही होगा। तो फाइव अपने पास जो है 3π/2 हो जाएगा। तो अब यहां से फेज ये आएगा 3π/2 और इसकी जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी अपने पास a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, यही होगा ना। एक मिनट, सॉरी 3π/2 क्यों, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास लिखा जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो फेज का आपने मतलब समझा, फेज का मतलब आपने समझा।
नेक्स्ट इसी फेज को अब जनरलाइज करें, मान लो आपको चाहिए, जरूरी नहीं है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हो या मीन पोजीशन पे हो, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं खूब। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है। उससे पहले एक चीज और जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन SHM as a projection of uniform circular motion. Uniform circular motion. Projection as a SHM as a projection of uniform circular motion. ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो आपने फेजर पढ़ा है वही आप SHM में भी यूज कर सकते हैं। तो SHM एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म, तो बच्चों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप एक क्या कर सकते हो, उसको एक प्रोजेक्शन के तौर पे देख रहे हो। किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर आप प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको SHM मिलेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए यहां पे बनाते हैं एक पार्टिकल जो कि SHM करने को तैयार है, ठीक। मुझे ये बताओ कि इसके डिफरेंट स्टेट को मैं डिफरेंट जगह पे दिखा रहा हूं, हो रहा है ऐसे ही, बट हर टाइम पे उसको मैं अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं, नीचे दिखा रहा हूं आपको, हर इंस्टेंट की लोकेशन अलग दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। एक ही लाइन पे हो रहा है, ये कोई अलग अलग SHM नहीं है, एक ही SHM है, बट पार्टिकल हर इंस्टेंट पे कहां कहां पे है उसके अकॉर्डिंग हम उसको दिखा रहे हैं। मान लो पार्टिकल मीन से शुरू हुआ, ठीक है, तो किसी टाइम के बाद वो अपने एक्सट्रीम पे जाएगा और उसके बाद फिर मीन पे आएगा, फिर अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा बच्चों, और नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर वो अपने मीन पे आएगा। मानते हो? फिर वो अपने मीन पे आएगा, ठीक। तो अब देखो, पार्टिकल ने अपना मोशन शुरू किया, फिर वो नेगेटिव अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर इधर कंटिन्यू किया अपना मोशन, फिर इधर, और फिर ये जो मैंने बनाया है ये वन टाइम पीरियड है। अगर इसको ध्यान से देखो तो मैंने आपको वन टाइम पीरियड का ये सिचुएशन बनाया है ना, बिल्कुल वन टाइम पीरियड का ये सर्कुलर मोशन है। कैसे? ये t=0 अगर है तो, और इसको आप बोल रहे हो कि ये यहां पर आता है तो ये वन टाइम पीरियड है। बच्चा सोचता है कि सेम पोजीशन इज वन टाइम पीरियड। नो, सेम पोजीशन इज नॉट वन टाइम पीरियड, ठीक है। ऑर्गन पाइप भी आएगा भाई जब हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक है, उसमें आपको ऑर्गन पाइप पता चलेगा। तो t=0 से मोशन शुरू हुआ, अब यहां से यहां पर आएगा, फिर यहां पे यहां पे यहां पे, मैंने कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट्स बनाए। तो ये t=t/4 होगा, है ना। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। ये अपना नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो अब ये t/4 होगा, 1/4 टाइम लगेगा मीन से एक्सट्रीम जाने में। अभी सर्कुलर मोशन नहीं है भाई, बताता हूं, सुनो भाई, पढ़ो तो पूरा। ये तो मैं अभी नॉर्मल SHM की बात कर रहा हूं। अब t= ये हो जाएगा t/2, यहीं से ये टोटल टाइम है। आई एम नॉट सेइंग द इंटरवल, एक एक्सट्रीम से एक मीन का इंटरवल जो होगा वो t/4 होगा, ये टोटल टाइम है यहां से, और ये कितना होगा 3t/4, और फिर ये होगा t। तो दिस इज वन टाइम पीरियड। अच्छी बात यह कि अगर आप फ्री हैंड से इसको मिलाओगे तो आपको साइन कर्व मिलेगा,
आप अगर इसको फ्री हैंड से मिलाओगे तो आपको वही ए साइन ओमेगा टी, आप इसको ऐसे देखो, है ना, ये ओमेगा टी बन जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये एक तरीके से x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपको दिख जाएगा। अब ये चीज आप सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? अगर मान लो आप एक सर्कुलर मोशन लेते हो, जनरल इक्वेशन तो सभी बच्चों को पता है, x क्या है, ए साइन ओमेगा टी। अभी मैं फाई को जीरो ले रहा हूं, अभी मैं फाई को जीरो ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि फाई हमारा जीरो है, आपने अभी पढ़ा इनिशियली मीन पोजीशन से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो फाई हमारा जीरो है। तो अब क्या करो, कैसे जो है ये सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हो जाएगा वो देखिए। आप क्या करिए, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करिए जिसका एम्पलीट्यूड ए हो, जिसका एम्पलीट्यूड ए हो। तो आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करो, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करो जिसका एम्पलीट्यूड जो है ए हो। तो आपने ए रेडियस का जो एम्पलीट्यूड है उतने का, ए रेडियस का आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें आप बोल रहे हो कि r इज इक्वल टू, ये जो रेडियस है दिस r इज इक्वल टू ए, इसका r जो है वो a के बराबर है। और एंगुलर वेलोसिटी, कोई पार्टिकल इसमें मान लो कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी वही है जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर पार्टिकल यहां से शुरू करता है, मान लो पार्टिकल यहां से शुरू करता है, ये है पार्टिकल का t इक्वल टू जीरो। मान लो पार्टिकल यहां पर है t इक्वल टू जीरो पे। उसके बाद पार्टिकल क्या होगा, मान लो ये यहां पर आया, किसी जनरल टाइम की बात कर लेते हैं पहले, ये यहां पर आया, ठीक है। तो पार्टिकल t इक्वल टू जीरो से अपना मोशन शुरू करता है और वो ऐसे मोशन करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो पार्टिकल को अगर आप लोकेट करते हो किसी t इक्वल टू टी टाइम में, तो ये थीटा होगा, जिसको आप ओमेगा टी लिख सकते हो। थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी लिख सकते हो। अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर रहा है ना, तो आप इसको ये लिख सकते हो। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देखो, आपने r इक्वल टू ए लिखा है, ये a है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू क्या होगी, आप यहीं से बता सकते हो x क्या होगा। तो ये जो x है, ये पार्ट, यही तो x है ना। इसको अगर x कॉमा ये 0,0 ले रहे हो, ये x है, तो x को आप क्या लिख सकते हो, a साइन थीटा, और थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू यही चीज मिल जाएगी, a साइन ओमेगा टी, है ना। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आपको मिल जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। देखिए y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ओमेगा टी रिप्रेजेंट SHM और नॉट। आप जो पूछ रहे हो, आपको इसका सीधा सॉल्यूशन था कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन को चेकआउट करना है कि वो SHM है कि नहीं, तो आपको मैंने एक जनरल सॉल्यूशन बताया है। देखिए, आपको मैंने एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बताया है, उससे आप चेक कर लो। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप देख सकते हो, ये रहा, ये जनरल सॉल्यूशन है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो जो गिवन फंक्शन है, और इसको कैलकुलेट कर लो, है ना। दोनों का सम जीरो हो या LHS इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ RHS हो, ये कर लो। पहले LHS निकाल लो और यहां से RHS निकाल लो। दोनों अगर बराबर है, ठीक है, दोनों अगर बराबर है, LHS इक्वल टू RHS अगर है, तो आप बोलोगे कि वो फंक्शन सिंपल हार्मोनिक को फॉलो कर रहा है, वो वेव फंक्शन है। आगे ये भी चेक करते हैं कि यही वेव फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये दोनों अगर SHM आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखना ये कि जैसे कि SHM की, ये तो कॉस है,
ये कॉस है बिल्कुल, इसको प्रोजेक्शन हम यहां नहीं लेंगे, बेसिकली हम इसको मिलाना चाह रहे हैं तो हम इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ले लेंगे, आप एक्स पे भी लेंगे, बताता हूं कैसे। अगर आप देखिए यहां पे कोई शैडो, कोई लाइट, कोई अगर आप लाइट, आप ऐसे सोचो कि यहां से आप कुछ लाइट डाल रहे हो और ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका शैडो वाई एक्सिस पे कोई स्क्रीन है उस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे कोई स्क्रीन है उस पे इसका शैडो बन रहा है ना, इसको आप स्क्रीन मान लीजिए और ये ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसका जो यहां पर शैडो बनेगा, ठीक है, ये अपने पास अगर थीटा था, है ना, तो ये भी थीटा होगा जो कि ओमेगा टी है। तो ये अगर थीटा है तो आप बोल सकते हो कि यहां पे ये जो पार्ट है ये इसका प्रोजेक्शन होगा और इसको आप बोल सकते हैं कि वाई या एक्स, जो भी आप बोलिए इसको यहां पे, तो यहां पे जो प्रोजेक्शन हुआ इसको अगर मैं एक्स बोल रहा हूं तो एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, एक्स इक्वल टू ये चीज मैं यहां पे लिख सकता हूं, है ना, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, दैट इज ए साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास जो है ये आएगा अपना इसकी इक्वेशन। तो आपको क्या दिख रहा है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, v अपना कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कर रहा है तो मैं किसी इंस्टेंट पे इसका प्रोजेक्शन लेता हूं, ठीक है, जैसे इधर से लाइट, मैंने ये बोला कि ये लाइट यहां पे दे रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो, इसके बारे में क्या बोल सकते हो, इसको थोड़ा लिख भी लें कि दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है तुम्हारा प्रोजेक्शन है ना, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम इसका क्या लिख रहे हैं, प्रोजेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोजेक्शन लिख के आप इसको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जज कर सकते हो। तो ये चीज आप यहां से कैसे जनरलाइज करोगे, देखो जब t इक्वल टू 0 पे था, फिर जब ये यहां पर आएगा, अब आप खुद ही समझ सकते हो कि यहां से शैडो पड़ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से जाएगा, यहां पर आएगा, तो यहां पे इसका पॉइंट यहां होगा, मतलब t इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये फिर से क्या हो चुका होगा, मीन पोजीशन पे होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे मीन पोजीशन पे होगा, तो t कितना होगा, t बाई 4 आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये यहां पर होगा और यहां पे आने के बाद फिर से ये यहां पर अगर होगा और फिर से ये यहां पर होगा। आप बोलोगे सर इसके लिए क्या करें, इसके लिए जब इधर होगा तो आपको ये थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए मानना पड़ेगा कि शैडो इधर पड़ रहा है, मतलब लाइट रे आप इधर फॉल कराओगे तो शैडो आपका इधर पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आप ये बोलोगे कि शैडो आपका, लाइट रे इधर फॉल करा रहे हो तो शैडो जोन आपका इधर बनेगा। तो t इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 और ये होगा अपना t इक्वल टू टी बाई 4, ये होगा t इक्वल टू टी बाई 2। यहां पे देखो t बाई 2 पे फिर से मीन पोजीशन पे है, इसका शैडो फिर से यहां पे आएगा, मतलब ये यहां पर दिखेगा, है ना, ये यहां पर है तो इसका शैडो भी यहीं पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन है, तो t बाई 4 पे एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पूरा a बन जाएगा, शायद समझ गए होंगे सब लोग। और ये -a कब बनेगा, 3t बाई 4 पे, 3t बाई 4 पे मीन पोजीशन, इसको आप और सेंटर को क्या मानेंगे, मीन पोजीशन, और ये डायगोनल डायमेट्रिकली अपोजिट, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन। शैडो का मतलब प्रोजेक्शन होता है, शैडो का मतलब प्रोजेक्शन होता है।
ठीक है, ए मतलब आपने तो वेक्टर पढ़ा है, बहुत बेसिक बात है, कंपोनेंट लेना तो जानते हो। ये एक स्टिक है, ये ए है, आप यहाँ शेडो डालते हो तो इसका शेडो का ये शेडो जो आएगा ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो यही तो प्रोजेक्शन है, यही तो प्रोजेक्शन है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये इस तरीके से आप यहां पे बता सकते हो। तो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्शन। अब मान लो कुछ इनिशियली फेज कांस्टेंट पहले से हो, मतलब मैं बोलूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 पे ऊपर और नीचे होगा एक्सट्रीम। अच्छा हाँ, ये y एक्सिस पे होगा ना, सॉरी, ये y एक्सिस पे होगा क्योंकि हम प्रोजेक्शन y पे ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये होगा नेगेटिव एक्सट्रीम। अब आप लोग मुझे बताओ कि कब आप प्रोजेक्शन y पे लोगे और कब x पे लोगे। कब आप प्रोजेक्शन y पे लोगे, कब x पे लोगे? जब हमारा इक्वेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होगा, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होगा, तो जो आप प्रोजेक्शन लेंगे वो y पे स्क्रीन मानकर लेंगे, तभी आएगा। और अगर मान लो एक्सट्रीम पोजीशन से होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ए कॉस होगा, तब आप प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेंगे। मैं बता रहा हूं, फिर से देख लीजिए, इसको बता रहा हूं, ये जनरल एजेस है। तो जनरल कैसे करें, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको रेडियस तो ए एम्पलीट्यूड का एक सर्कल बनाओगे, आपने ए एम्पलीट्यूड का एक सर्कल बना दिया। अब इस ए एम्पलीट्यूड का सर्कल यहां नहीं होगा, पहले कहीं यहां पर रहा होगा। ठीक है, पार्टिकल ये होगा तुम्हारा t इक्वल टू 0, ये होगा t इक्वल टू 0। ठीक, और आप कुछ लाइट रे यहां से फॉल करा रहे हैं, तो आपको इसका जो प्रोजेक्शन या शैडो जोन बनेगा, आपको कैसा बनेगा, मतलब कुल मिला के आपको क्या फील होगा कि ये यहां से ऐसे मूव कर रहा है। ध्यान दीजिए जरा, आपके बहुत बेसिक बात है, मैं इधर आइए, यहां आइए। जब ये यहां पर होगा, जब ये यहां पर होगा तो इसका जो है प्रोजेक्शन यहां पर होगा। जैसे जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इसका जो शैडो है मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ बढ़ रहा है। देखो, मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये इधर जाएगा, सर्कुलर मोशन इधर होगा। तो जब सर्कुलर मोशन इधर होगा, जब सर्कुलर मोशन इस जोन में होगा, तो इधर से लाइट रे फॉल करा के सोचो कि जब ये इधर आएगा, मतलब यहां पे इसका, अब यहां से इसका शैडो क्या होगा, नीचे को जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ। यही चीज हो रही है एक्सट्रीम से मीन की तरफ, तो इसका शैडो जो है एक्सट्रीम से मीन तक यहां फिर आ जाएगा। पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया। ठीक है, अब फिर जब ये यहां से थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये यहां से यहां जा रहा होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन से इसका शैडो नेगेटिव एक्सट्रीम मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा। उसके बाद जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फिर से आप इधर प्रोजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जब ये यहां से यहां जाएगा, तो इसका शैडो एक नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पे आएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पे आएगा। यही चीज हो रहा है, समझ गए? तो जो शैडो जोन है वो इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसका शैडो ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा। एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर मीन पोजीशन से शुरू कर रहे हो, तो प्रोजेक्शन y पे लो, तो आपको दिखेगा शैडो का एसएचएम। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से कर रहे हो, तो आप उसका प्रोजेक्शन x पे लो, तो ऐसे उसका शैडो ऐसे दिखेगा एसएचएम करता हुआ। बस यही चीज ध्यान रखना है। तो जैसे यहां पर हो, अब ये ना मीन है ना एक्सट्रीम है, इसके पास कुछ इनिशियल फेज कांस्टेंट है, तो इसको कैसे करेंगे? आसान है, आप इसको फाई बोलोगे, इसका इनिशियल फेज कांस्टेंट है, ये t इक्वल टू 0 है, तो इसका प्रोजेक्शन एक तरीके से यहां पर आएगा, इसका प्रोजेक्शन, इसका शैडो यहां पे आएगा। और जब ये ऐसे स्टार्ट होगा चलना, तो किसी टाइम t इक्वल टू t में,
मान लो ये यहां पर आ गया, ठीक है, ये पार्टिकल अपना, ये पार्टिकल है P, तो ये पार्टिकल P यहां पर आएगा किसी जनरल T इक्वल टू T में, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी। टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन यहां पे क्या मिलेगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको इसका प्रोजेक्शन मिलेगा थीटा प्लस ओमेगा टी, यह एंगल हो गया। दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो होगा, ठीक है। ये पूरा एंगल थीटा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी पूरा थीटा होगा। अब यहां से इसका प्रोजेक्शन ये होगा, इसका मतलब ये ऐसे चला, ऐसे, तो इसका जो शैडो है, इसका शैडो ऐसे चलेगा, बोलो, इसका शैडो ऐसे चलेगा। और यहां से आप बोलोगे सर एक्स क्या है, मैंने बताया था आपको एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये एक्स क्या लिख सकते हो, एक्स क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा, और यहां पे थीटा क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, है ना, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आप अगर मान लो यही एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो, है ना, अगर यही अपना एक्सट्रीम पोजीशन से कहानी शुरू हो किसी पार्टिकल की, मतलब मैं ये बोलूं कि x इज इक्वल टू, ये तो इसके लिए है, यहां लिख ही दिया है मैंने, मान लो कोई पार्टिकल x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, तो ये है मान लो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, है ना, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये लिख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसमें प्रोजेक्शन कहां से लोगे, इस पे प्रोजेक्शन आप एक्स एक्सिस पे लोगे, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे आपका पार्टिकल कहां पर है, आपका पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये है एट t इक्वल टू जीरो। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, जो प्रोजेक्शन है लाइट रे या शैडो, आप ये बोलोगे कि यहां पे एक तरीके से जैसे अब लाइट रे ऐसे इमेजिन करोगे, ये बस आपको समझाने का, एक थोड़ा फील दिलाने का है, लाइट रे का कोई लॉजिक नहीं है। यहां से लाइट रे ऐसे ये करोगे, फिर जब ये इधर आएगा तो इस तरफ, तो अब लाइट रे ऐसा सोचोगे कि इधर से आ रहा है, तो इसका शैडो जोन को देखोगे तो आपको ये एसएचएम करता हुआ दिखेगा, है ना। तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये पार्टिकल तुम्हारा P है, मान लो एट t इक्वल टू जीरो पर है, किसी टाइम t इक्वल टू टी पे आप इसे ढूंढना चाहते हो, ये यहां पर कहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक। तो ये यहां से जब ये यहां पर आया, तो अब इस केस में x क्या होगा, इस केस में x क्या होगा, वही आप इसको क्या मानते हो, कांस्टेंट ओमेगा से, है ना, और इसका मोशन हो रहा है इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो भी देखना होगा, एक्स हमारा पॉजिटिव है, टी इक्वल टू किसी जनरल टाइम टी इक्वल टू टी में एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पार्टिकल पी है, यस पी इज पार्टिकल। तो आप इसको अगर यहां से इधर ले आओ चाहे इधर ले आओ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, थीटा हमेशा कहां से लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज से, थीटा हम हमेशा कहां से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज से। तो
तो स्टार्टिंग में था ये ओमेगा टी, मतलब पाई बाई 2 का फेज था। अब कुछ जनरल करना चाहते हैं तो ए साइन ओमेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां पे अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो तो अब आपका इसका प्रोजेक्शन ऐसा आएगा। ये है, दिख रहा है? तो ये चीज आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा टी। ये पाई बाई 2 था पहले से, है ना, और ये थोड़ा सा थीटा और करोगे तो एक्स्ट्रा और जो हो जाएगा, तो ये थीटा इक्वल टू ये ओमेगा टी होगा। ये अपने पास ए रहेगा, तो ये होगा अपना एक्स। तो यहां पे जो आप प्रोजेक्शन लोगे, दिस प्रोजेक्शन इज योर एक्स। तो यहां से आप ये ओमेगा टी होगा तो ये भी ओमेगा टी होगा, और यहां से आप बता सकते हो ठीक है। तो ए कॉस ओमेगा टी मतलब ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे सोच सकते हो कि ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 टी इक्वल टू 0 पे देखो, ये पाई बाई 2 था, अब किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, और ओमेगा टी एक्स्ट्रा आ गया। तो ये पार्टिकल मान लो यहां से यहां गया, तो ये यहां पे किया, तो ये अपने पास पूरा हो जाएगा ए साइन, ये जो एंगल होगा ये पूरा अपने पास कितना होगा, ये पाई बाई 2 और ये ओमेगा टी। तो टोटल एंगल हो गया पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। और यहां से फिर आप ये बता सकते हो, यहां से फिर आप ये प्रोजेक्शन बता सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि जब ये मीन पोजीशन पे था, एक्सट्रीम पे, तो इसका शैडो यहां पर बनेगा। देखो, इसका शैडो जो है यहां पर बनेगा, और जब ये यहां पर आएगा तो इसका शैडो यहां पे बनेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्शन आपको कहां पे लेना होगा, आपको प्रोजेक्शन लेना होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो आपको इसका प्रोजेक्शन लेना होगा एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आप इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि ये यहां पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है भाई? चलिए, तो आपने देखा कि प्रोजेक्शन जो है कैसे लेना है और कब लेना है और क्या है प्रोजेक्शन का मीनिंग, ये आपने समझा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, जैसे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन है ये, आपको दो पार्टिकल हैं जो एसएचएम कर रहे हैं, उनका स्नैपशॉट दिया गया है। स्नैपशॉट का मतलब उनको आपने खींच लिया, वो एसएचएम कर रहे थे, दोनों के कॉमन मीन पोजीशन है। ठीक है, और एक जो है देखा गया कि ये पार्टिकल, ठीक है, और जो दूसरा पार्टिकल है तो पार्टिकल ये P1 है और ये P2 है। P2 के बारे में ये देखा गया कि ये मीन पोजीशन से -√3a/2 पर है और मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। दूसरा देखा गया कि ये पार्टिकल है a/√2 और ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये स्नैपशॉट जो है आपके पास बनाया आपने, पार्टिकल एसएचएम कर रहे थे दोनों, आपने तुरंत जाके एक फोटो खींच लिया। ठीक है, आपने जाके तुरंत एक फोटो खींच लिया, तो आपको ये इनका करंट उस समय का एट किसी टाइम t इक्वल टू टी पे इनका आपको ये सिचुएशन दिखा एट t इक्वल टू टी, एट एनी टाइम t इक्वल टू टी, एट t इक्वल टू टी आपको ये दिखाई दिया। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कि एट t इक्वल टू टी पोजीशन of P1 and P2 as shown in figure।
ठीक है, फाइंड द both have same amplitude, both have same amplitude, ठीक है। तो फाइंड द फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P2। एक्स पॉजिटिव है, हाँ मतलब ये ओरिजिन है, इसको आप ओरिजिन मान लीजिए, और ये इधर पॉजिटिव है और ये इधर नेगेटिव है। ये एक्स की वैल्यू, ए का मतलब मीन पोजीशन से उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक बड़ा मेथड है नॉर्मल मेथड, और एक जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको आप एक सर्कुलर मोशन की तरह देख सकते हैं। तो आप एक काम करिए, इसको सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करिए, जिसको आप फेजर कहते हैं। इसी को आप फेजर कहते हैं कि आप एसएचएम को सर्कुलर मोशन में, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है देखिए, हाँ बताइए। प्रीवियस क्वेश्चन में ये तो क्लियर है सभी को, ये x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां से यहां गया। अब ये जनरल a कॉस ओमेगा टी है, a कॉस ओमेगा टी है। अच्छा, आपको इससे प्रॉब्लम हो रही क्या? आप ऐसे कर लो भाई, आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा इसी के तरीके से चाहिए तो आप ऐसे कर सकते थे। देखिए एक बार और बता दे रहा हूं, देख लीजिए। ये है, आप थीटा जहां से शुरू है t इक्वल टू 0 पे, वहीं से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को देख के किया था। मान लो ये यहां पर है, अब मान लो ये यहां पर आ गया, ठीक है। आप एग्जैक्ट इसको देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि पार्टिकल यहां पर था P, है ना, एट t इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर ये यहां पर आ गया। तो जब ये यहां पर आ गया तो आप क्या करोगे, कुछ एंगुलर पोजीशन यहां पे मान लो ये ओमेगा है, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, घूम गया, ऐसे घूम गया, ठीक है। तो और ये ए है रेडियस, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, देखो यहां पे है तो ये यहां पर आएगा, उसके बाद इसका काउंट प्रोजेक्शन ये होगा, तो इससे वही थोड़ी मामला गड़बड़ होगा कि आप ओमेगा टी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसे ओमेगा टी लेंगे, वही थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रोटेशन आप कैसे करा रहे हो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर इसको t इक्वल टू 0 पे यहां पे लेते हो तो इसका ये कहां पर होगा, अच्छा इसका प्रोजेक्शन कहां पे आ रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। इसको यहां पे नहीं, t इक्वल टू 0 गड़बड़ लिया है, t इक्वल टू 0 फिर यहां पे लो ना, मीन पे कहां है, एक्सट्रीम पे है ना, एक्सट्रीम पे है ना ये भाई, तो एक्सट्रीम पे है